सुल्तान नूरुद्दीन जंगी। इन सब नसरानियों ने रेमंड के कहने पर जो तरीकाकार तय किया उसकी खबर वकाए निगारों ने फौरन सुल्तान को कर दी। सुल्तान अपने सालारों के साथ अपना लश्कर लेकर निकला। वो अभी अपने अमल की इब्तिदा भी ना कर पाए थे कि सुल्तान उन पर वारिद हो गया और ऐसा हमला किया कि अनगिनत सलीबियों को उसने मौत के घाट उतार दिया और वो बेसर्व सामानी की हालत में भाग खड़े हुए। इस साजिश के मुतालिक अल्लामा इब्न कसीर का बयान है कि इस लड़ाई में अनगिनत नसरानी मारे गए और जो बाकी बच्चे उनकी तादाद काफी कम थी। इन बागियों के कई नामवर सालारों को सुल्तान और उसके सालारों ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरह सुल्तान और उसके सालारों की जुर्रतमंदी और अक्लमंदी के बाइस यह हौलनाक फितना भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। इस फितने को दबाने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हाथ इस कदर माले गनीमत और कैदी लगे कि माले गनीमत का एक हिस्सा खलीफा बगदाद को, मूसल में अपने भाई सैफुद्दीन को और कोनिया के सुल्तान मसूद सल्जूकी को भी भिजवाया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की इस फतह पर मुस्लिम शायरों ने बड़े तवील और तारीखी कसीदे लिखे। इस दौरान सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को एक बहुत बड़ा सदमा भी हुआ और वो ये कि इसका भाई जो मूसल का हुक्मरान था और जिसका नाम सैफुद्दीन था, बीमार होकर फौत हो गया। इसकी जगह मूसल का वाली सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दूसरा भाई कुतुबुद्दीन हो गया। इस मौके पर नूरुद्दीन जंगी और कुतुबुद्दीन के दरमियान कुछ इख्तिलाफात भी हुए, लेकिन मामला बढ़ने नहीं पाया। मरने वाले सैफुद्दीन के वजीर जमालुद्दीन ने दोनों भाइयों के दरमियान जो गलत फहमियां थी दूर कर दी और सैफुद्दीन की जगह नूरुद्दीन का दूसरा भाई कुतुबुद्दीन मूसल का वाली मुकर्रर हो गया। इस मौके पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने एक और कदम उठाया। मुनहजा का इलाका भी छोटे भाई कुतुबुद्दीन को दे दिया। इस तरह दोनों भाइयों के दरमियान सुलह व इत्तेहाद कायम रहा। एक रोज कार्लोस और सिमरोन दोनों भाई नशिस्तगाह में बैठे बाहम गुफ्तगू कर रहे थे कि मकान के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कार्लोस अपनी जगह से उठना चाहता था कि उसके शाने पर हाथ रखते हुए सिमरोन खुद उठा और इसे बैठने के लिए कहा और कहने लगा, तुम बैठो, मैं खुद देखता हूं कौन है। फिर सिमरोन नशिस्तगाह से निकला। जब उसने मकान का बैरूनी दरवाजा खोला तो उसने देखा सामने शमसुद्दीन और खतलख दोनों खड़े मुस्कुरा रहे थे। इन दोनों को देखते ही सिमरोन की खुशी और इत्मीनान की कोई इंतहा न थी। दोनों से वो बारी बारी बगलगीर हुआ। सिमरोन ने जब वापस आने में देर लगाई तब कार्लोस भी नशिस्तगाह से निकला। उसने दरवाजे के अंदरूनी हिस्से में जब सिमरोन को शमसुद्दीन और खतलख से मिलते देखा तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ा और एहतिजाजी अंदाज में कहने लगा, इन दोनों को वहीं खड़ा करके मिल रहे हो, उनको आगे तो आने दो। इस दौरान इजाबेल, मर्सीना, मिशाल और जमारा भी बाहर निकल आई थी और इस सारे लम्हे को मुस्कुराते हुए देख रही थी। इतनी देर तक कार्लोस आगे बढ़ गया और सिमरोन की तरह वो भी इन दोनों से मिला था। फिर दोनों शमसुद्दीन और खतलख को लेकर नशिस्तगाह में दाखिल हुए। इजाबेल, मर्सीना और मिशाल भी नशिस्तगाह में आकर बैठ गई, लेकिन जमारा दरवाजे पर ही खड़ी रही। मर्सीना को कुछ शरारत सूझी, अपनी जगह से उठी। दरवाजे पर खड़ी जमारा का हाथ पकड़कर उसे नशिस्तगाह के अंदर खींचते हुए बोली, तुम भी आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो, आ जाओ, भाई शमसुद्दीन तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मर्सीना के इन अल्फाज पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े थे और जमारा अपने सर को झुकाए हुए मर्सीना और मिशाल के पास बैठ गई थी। मर्सीना और मिशाल के दरमियान बैठते हुए जमारा कुछ संभली। फिर उसने मर्सीना को कोहनी मारी और अपना मुंह उसके कान के करीब ले जाते हुए कहने लगी, ये दोनों आए हैं, इनके साथ भाई मुजद्दद क्यों नहीं है। मर्सीना ने भी सरगोशी के अंदाज में जमारा से कहा, मुझसे क्या पूछती हो, ये जो दोनों आए हैं उनसे पूछ लो। और फिर तुम लोग खुद ही कहते हो कि वो मर्दुम बेजार हैं, तो मर्दुम बेजार हमारे पास इनके साथ क्यों आएंगे। इस पर जमारा बड़ी संजीदगी में कहने लगी, नहीं मर्सीना, भाई मुजद्दद बहुत अच्छे हैं, मर्दुम बेजार नहीं, बस उनकी दिल शिकनी हुई है जिसकी बना पर वो लोगों से जरा खिंचे खिंचे रहते हैं। जमारा को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि सिमरोन ने शमसुद्दीन को मुखातिब किया, मेरे दोनों बेटों, मैं तुम्हें अपने घर में खुश आमदीद कहता हूं। क्या तुम हलब से आए हो? तुम ही दोनों हो? क्या अमीर मुजद्दद यहां नहीं आए?
इस पर शम्सदीन ने खतलख की तरफ देखा और खतलख कार्लोस की तरफ देखते हुए कह रहा था, दरअसल हमारे शामी मकबूजा जात में जगह जगह बगावतें उठ खड़ी हुई थी। इन इलाकों की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई थी। बगावतों को तो हमने फरोग कर दिया, लेकिन इस दौरान सुल्तान को यह भी खबरें मिली कि उन ताकिया का बादशाह रेमांड अनगिनत सलीबियों को अपने पास जमा कर चुका है और उसके क्या इरादे हैं अभी तक कुछ पता नहीं चलता। एहतियातन हम अपने लश्कर के साथ इन इलाकों में मुकीम हुए हैं। सुल्तान हलब की तरफ गए हैं इसलिए कि उनके बड़े भाई सैफुद्दीन फौत हो चुके हैं और कुछ रसूल निपटाने के लिए सुल्तान और शेरकोह को हलब की तरफ जाना पड़ा। जहां तक भाई मुजद्दीन का ताल्लुक है तो वो हमारे साथ ही हैं। हम गुज़िश्ता शब के पिछले पहर यहां आए, हमारे लश्कर ने शहर के बाहर पड़ाव कर रखा है। मुजद्दीन हमारे साथ हैं। दरअसल वो इस वक्त शहर के अंदर जो हिफाजती लश्कर है इसके सरबराह के साथ अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। हम दोनों को उन्होंने यहां भेजा। दरअसल खतलख को कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि इसकी बात काटते हुए सिमरोन बोल पड़ा, इसका मतलब है अमीर मुजद्दीन ने तुम दोनों को भेज दिया है और वो खुद यहां नहीं आएंगे। इस पर शम्सदीन बोल पड़ा, नहीं मेरे मोहतरम, वो आएंगे, उन्होंने कुछ जरूरी उमूर निपटाने हैं, उसके बाद वो यहां जरूर आएंगे। उन्होंने खुद मुझे कहा था कि वो हमारे पीछे पीछे यहां आएंगे। फिर एक थैली जो शम्सदीन ने अपने हाथ में पकड़ रखी थी वो उसने कार्लोस की गोद में रख दी। फिर कहने लगा, मोहतरम कार्लोस, जो अल्फाज में कहने लगा हूं वो मेरे नहीं बल्कि भाई मुजद्दीन के हैं। वो कह रहे थे कि मैं उनकी तरफ से आपसे ये कहूं कि इस थैली में कुछ नकदी और सोने के सिक्के भी हैं। वो ये भी कह रहे थे कि मैं उनकी तरफ से आपसे ये भी कहूं कि चूंकि आप तीनों बाप बेटी सब कुछ गवा कर यहां आए हैं, इसलिए आपको नकदी की सख्त जरूरत है। आप ये थैली रखें। भाई ये भी कह रहे थे कि इस नकदी से आप अपनी और अपनी दोनों बेटियों की जरूरियात पूरी करें। सिमरोन ने हाथ आगे बढ़ाकर चमड़े की वो थैली ले ली। फिर अपने भाई कार्लोस की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे भाई, अगर इजाजत हो तो मैं उसको खोल कर देख लूं। इस पर कार्लोस मुस्कुराया और कहने लगा, इस पर इजाजत लेने की क्या जरूरत है, तुम ही इस नकदी के मालिक हो, जो चाहे करो। इस पर सिमरोन मुस्कुराया, कहने लगा, नहीं मेरे भाई, मैं सिर्फ देखने लगा हूं, मालिक आप तीनों बाप बेटी हैं, इसलिए कि अमीर मुजद्दीन ने यह थैली खुसूसियत के साथ आप तीनों के लिए भेजी है। फिर दोनों भाई थैली खोलकर देखने लगे थे। इस दौरान इजाबेल ने शम्सदीन और खतलख दोनों को मुखातिब किया, मेरे बच्चों, वैसे ये बताओ तुम दोनों ने खाना खाया है या नहीं। इस पर खतलख अजरा तमस्खुर कहने लगा, पहले आप लोग बताएं कि आप लोगों ने खाना खा लिया है या नहीं। इस मौके पर मिशाल हंस दी कहने लगी, नहीं भाई, अभी तक हमने भी खाना नहीं खाया। खतलख फिर बोल पड़ा, अगर आप लोगों ने नहीं खाया तो हमने भी नहीं खाया, अगर आपने खाना है तो हम भी साथ खा लेंगे। इस पर मरसीना अपनी जगह से उठी और बड़ी संजीदगी में वो शम्सदीन और खतलख को मुखातिब करके कहने लगी, खाना हम अपने लिए भी तैयार करने लगे हैं, आप लोग कहीं मजाक तो नहीं कर रहे कि अमीर मुजद्दीन यहाँ आएंगे। अगर ऐसा है तो हम अमीर मुजद्दीन के लिए भी खाना तैयार करेंगे। इस बार शम्सदीन ने मरसीना को मुखातिब किया, मेरी बहन, क्या हमने पहले कभी ऐसा मजाक किया है। शम्सदीन के इस जवाब से मरसीना खुश हो गई, कुछ कहना चाहती थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई थी। इस पर शम्सदीन छलांग लगाने के अंदाज में उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरे ख्याल में भाई आ गए हैं। मरसीना जहां थी वहीं रुक गई। शम्सदीन भागता हुआ बाहर गया। जब वो लौटा तो उसके साथ मुजद्दीन भी था। मुजद्दीन जब कमरे में दाखिल हुआ तो सब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। बारी बारी कार्लोस और सिमरोन आगे बढ़कर इससे मिलने लगे। फिर कार्लोस ने मुजद्दीन को अपने साथ लिपटा कर अपने पास ही बिठा लिया। मुजद्दीन को देखते हुए मरसीना थोड़ी देर तक अपनी जगह खड़े होकर मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखती रही। मुजद्दीन के आने से उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे रातों के सायों का फरगुल में सदियों के प्यासे वस्ल जो अपीशोलुक स्थान पर नाच उठे हों। जैसे लब से रंग वो दास्ताने अंदाज खामोश में अपनी सदाकत भरी रुदाद कह उठे हो। जैसे चाहो तन के उबलते सीने पर अपनाइट के बजे सहीफों ने धींग रंग जज्बे ओढ़ लिए हों। वो नूर व जमाल की निगहत और हम आगोश की ख्वाहिशों जैसी पुरकशिश पुरलुत्फ सातों में हुरूफे मोहब्बत
चश्म अल्ताफ की नज़र जैसी हसीन ख्वाबों की ताबीर के नशे और लम्हों की तन्हाई में खिरामा और नौज़ायदा सरवर जैसी परजमाल होके रह गई थी। मुजद्दिद दीन के आने पर चूंकि बाहर जाने के लिए मरसीना खड़ी थी, लिहाजा दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठी नहीं वहीं खड़ी रही। फिर उसने जुर्रतमंदी का इजहार करते हुए मुजद्दिद दीन को मुखातिब किया। अमीर मुजद्दिद दीन, आपकी आमद से पहले हम तीनों बहनें खाना तैयार करने के लिए उठने लगी थी। अच्छा हुआ आप आ गए। खाने में आपकी पसंद की कोई चीज हो तो बताएं, हम वही तैयार कर देंगे। मुजद्दिद दीन ने मरसीना की तरफ देखे बगैर कह दिया, खातून, मुझ फकीर की कोई फरमाइश और तमन्ना नहीं है। मैं एक काने, खुदा परस्त और तारिक लज़ात इंसान हूं। मेरे जैसा इंसान थोड़े और मुख्तसर से खुर्दोनोश पर ही खुश हो जाता है। मुजद्दिद दीन के उन अल्फाज पर लम्हा भर के लिए मरसीना और अफसुर्दा सी हो गई थी, मगर वो जल्द ही संभल गई। उसने जमारा और मिशआल को इशारा किया, फिर वो खाना तैयार करने के लिए वहां से निकल गई थी। तीनों के बाहर जाने के बाद कार्लोस ने मुजद्दिद दीन को मुखातिब किया, आपने नकदी और सोने के सिक्कों की थैली भिजवाई। मुजद्दिद दीन ने फौरन कार्लोस की बात काट दी, ये आप पर कोई एहसान नहीं था, आपका हक था। पहली ये बात कि आप गरीब अलवतन हैं, जिन हालात में आप आए आप बिल्कुल बेसरोसामानी की हालत में थे। कोई शक नहीं कि इस वक्त आप अपने भाई के यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आपकी फिर भी कुछ जरूरियात हैं। आपके साथ आपकी 2 बेटियां भी हैं। साथ ही मैं आपसे भी गुजारिश करूं कि गुज़िश्ता जंगों के दौरान माल गनीमत में से जो मुझे शम्सदीन और खतलख को मिला, उसके हमने बराबर 3 हिस्से किए। एक हिस्सा अपनी माँ के लिए रखा, दूसरा फूफी के लिए और तीसरा आपकी तरफ भिजवाया। आप इसका हक रखते हैं। आप यहाँ नौवारिद हैं, आपको इस नकदी की जरूरत थी। दूसरा हक आपका इस तरह बना है कि अब जमारा चूंकि मेरे भाई शम्सदीन से मंसूब हो चुकी है, लिहाजा आपके साथ हमारा अब एक करीबी रिश्ता भी है और इस रिश्ते को सामने रखते हुए भी आपके हम पर कुछ हुकूक बनते हैं। जवाब में कार्लोस कुछ भी न कह सका। फिर वो दूसरे मौज़ूआत पर बात करने लगा। थोड़ी देर बाद नशिस्तगाह के दरवाजे पर जमारा नमूदार हुई और मुजद्दिद दीन को मुखातिब करके कहने लगी, भाई आप जरा बाहर तो आइए। मुजद्दिद दीन चुपचाप उठ खड़ा हुआ। जब वो नशिस्तगाह के दरवाजे पर आया तो जमारा को मुखातिब करके कहने लगा, मेरी बहन खैरियत तो है? क्या तुम्हें हमसे कोई शको शिकायत है? इस पर जमारा हंस दी कहने लगी, नहीं भाई, मुझे आपसे न कोई शको है न शिकायत है। मैं एक सादत हासिल करना चाहती हूँ। चौंकने के अंदाज में मुजद्दिद दीन ने उसकी तरफ देखा, फिर पूछा, कैसी सादत? जमारा ने किसी कदर बेबाकी से मुजद्दिद दीन का हाथ पकड़ लिया और इसे खींचती हुई तहारत खाने में ले गई। इसे बैठने को कहा। जब मुजद्दिद दीन बैठ गया तो पानी से भरा एक कूजा जमारा ने उठाया। फिर मुजद्दिद दीन को मुखातिब करके कहने लगी, भाई खाना तैयार है, थोड़ी देर तक खाना कमरे में लग जाएगा। आज मैं आपके हाथ धुलवा कर बस एक सादत हासिल करना चाहती थी। मुजद्दिद दीन ने एक लंबा सांस लिया, कहने लगा, मैं तो घबरा ही गया था कि तुम न जाने क्या कहने लगी हो। फिर वो हाथ धोने लगा और जमारा पानी डालने लगी थी। इस दौरान थोड़ी देर तक मुजद्दिद दीन को गौर से देखने के बाद जमारा ने नए अंदाज में मुखातिब किया, भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। दरअसल ये हाथ धोने के बहाने में आपको अलहदगी में लाई है। पहले आप ये बताएं, जो कुछ मैं कहूंगी आप बुरा नहीं मानेंगे। मुजद्दिद दीन ने तेज निगाहों से जमारा की तरफ देखा और कहने लगा, कहो, तुम बहन हो। अब तुम्हारे साथ एक ऐसा रिश्ता है कि कड़वी से कड़वी बात, कसीली से कसीली बात भी तुम कहो तो मैं मुजद्दिद दीन बुरा नहीं मानूंगा। कहो तुम क्या कहना चाहती हो। इस पर जमारा को कुछ हौसला हुआ, फिर कहने लगी, भाई अगर मैं आपसे ये कहूं कि मरसीना आपको पसंद करती है तो फिर आपका क्या जवाब होगा?